Hello everyone, I am Astosh and I am welcoming you to my channel. आज का टॉपिक है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट सेक्शन नंबर 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है 1872 का। कॉन्टिजेंट का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉफुल होता है। रूल्स Number 1. It's based on happening of an uncertain future event. It can be enforced only if the event happens. मतलब कि ये बेस्ड है हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे, और इसको तभी इन्फोर्स किया जा सकता है जब इवेंट हैपन होता है। जब इवेंट होता है तभी इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। इट कैन बी इन्फोर्स्ड only if event happens। सेक्शन नंबर 32 में आता है। नंबर 2 है इट्स बेस्ड ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ ऑन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट बिकम्स वाइड इफ द इवेंट हैपन्स। ये सेक्शन नंबर 33 में आता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन हाउ अ पार्टिकुलर पर्सन विल एक्ट एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बिकम्स वाइड। ये सेक्शन नंबर 34 में आता है। अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन सर्टेन और डेफिनेट इवेंट कैन नॉट बी कॉल्ड अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बेस्ड है सर्टेन और डेफिनेट इवेंट पे, तो वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और ये सेक्शन नंबर 35 में आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872। अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। ये इम्पॉसिबल इवेंट्स पर बेस्ड है और ये वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 36 में आता है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच दो टाइप का होता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच। अब रेमेडीज नंबर 1 सूट फॉर रेसेशन, सूट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजेक्शन, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, और फिर डैमेजेस, टाइप्स ऑफ डैमेजेस। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस एंड रिमोट डैमेजेस। नेक्स्ट इज क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट। ये मतलब कि गुड सिविलाइजेशन, गुड कॉन्साइंस, ह्यूमन वैल्यूज़ पर डिपेंडेंट है। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन सेक्शन नंबर 68 में आता है। मतलब कि इसमें बताया गया कि जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन है उनको नेसेसरीज डेली लाइफ का सप्लाई करने का। दूसरा है रीइम्बर्समेंट ऑफ अमाउंट्स पेड बाय ऑन इंटरेस्टेड पर्सन। ये सेक्शन नंबर 69 में आता है। ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेटिट्यूस सर्विसेज, ये 70 में आता है, सेक्शन नंबर 70। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये सेक्शन 31 में। जैसे कि हम लोग रोड में चल रहे हैं, रोड में पर्स गिर जाता है और वो किसी दूसरे आदमी के हाथ लग जाता है, तो वो आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो उसको हमको रिटर्न करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाउंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ये सेक्शन नंबर 71 में आता है। लाइबिलिटी टू रिपे मनी रिसीव्ड बाय मिस्टेक, और अगर मनी बाय मिस्टेक मतलब किसी का पैसा हम लोग के पास आ गया है तो हम लोग को उसको रीपे करने का लाइबिलिटी बनता है। 72 सेक्शन नंबर में ये स्पेसिफाई किया गया है। नेक्स्ट है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी का मतलब होता है मेकिंग अ लॉस गुड्स। फीचर्स द पार्टीज इंडेमनीफाई, इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। जैसे कि 3 पार्टीज हैं, ए, बी और सी। यहाँ पर ए के पास पैसा नहीं है तो उसके बिहाफ पे सी मतलब लॉस बियर कर सकता है। तो यहाँ पर सी को इंडेमनीफायर बोला जाएगा, मतलब कि द पर्सन हु इज़ गिविंग एश्योरेंस कि वो पे कर देगा। एश्योरेंस, ठीक है, जो एश्योरेंस देता है वो इंडेमनीफायर होता है।
कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस्ड का मतलब हो गया या तो ओरल है या तो रिटेन है, इम्प्लाइड हो गया गेस्चर्स। नेक्स्ट है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन नंबर 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। फीचर्स 3 पार्टीज, 3 पार्टी होना चाहिए, 3 कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सब पार्टी का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट। 3 पार्टी है 3 कॉन्ट्रैक्ट, 2 पार्टी है 2 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, इट में बी ओरल और रिटेन, मतलब कि जो गारंटी होता है वो ओरल भी हो सकता है रिटेन भी हो सकता है। जैसे कि XYZ है, एक्स लोन ले रहा है वाई से, फाइनेंशियल कंपनी, यहाँ पर मतलब एक्स फाइनेंशियल कंपनी से लोन ले रहा है, वाई यहाँ पर क्रेडिटर है और एक्स लोन ले रहा है और जेड मतलब सियोरिटी दे रहा है। नेक्स्ट है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर जैसे एक सिचुएशन है ए और बी, ए हो गया यहाँ पर बेलर और बी हो गया बेली। बेल मीन्स डिलीवर द गुड, जो कि डिलीवर करता है गुड्स को, बेल। द पार्टीज, डिलीवरी ऑफ गुड्स, कंडीशन ऑफ रिटर्निंग, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, पर्पस। टाइप्स ऑफ बेलमेंट अब हम लोग देख रहे हैं, कमर्शियल बेलमेंट होता है और ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होता है। अब हम लोग देख रहे हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। राइट्स, राइट टू क्लेम रेमनरेशन नंबर 1, नंबर 2 राइट टू नो फॉल्ट्स ऑफ द गुड्स, गुड्स में क्या फॉल्ट है ये भी जानने का अधिकार है। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, राइट टू इग्नोर टाइटल, राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट trespassers, right to return the goods, right to lend to the goods। ड्यूटीज़ क्या क्या है यहाँ पर, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज़, गलत यूज़ नहीं करना है किसी चीज़ का। ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स, किसी गुड्स को मिक्स नहीं करना है एक दूसरे से। ड्यूटी नॉट टू मेक एडवर्स टाइटल्स, एडवर्स टाइटल्स नहीं बनाना है। रिटर्न द गुड्स, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, रिटर्न करना है। रेमुनरेशन देना है, ड्यूटी टू पे रेमुनरेशन। ड्यूटी टू रिटर्न एनी एक्रेशन या इंक्रीज। अब हम लोग देख रहे हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड और एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। एक्सप्रेस्ड हो गया ओरल और रिटेन, इम्प्लाइड हो गया आपका गेस्चर्स के फॉर्म में। अब हम लोग देख रहे हैं इम्प्लाइड एजेंसी फॉर नेसेसिटी, इम्प्लाइड एजेंसी इन इमरजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी बाय एस्टॉपेल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, ये मतलब एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का पार्ट है। और प्लेज क्या होता है, अ प्लेज इज़ अ बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी, मतलब कि ये बेलमेंट के लिए बनाया जाता है और ये सिक्योरिटी, मेन मोटिव सिक्योरिटी है इसका, प्लेज, ठीक है। जैसे बेलर और बेली है, बेलर यहाँ पर पॉनर या पॉनर कहा जाता है और बेली को यहाँ पर पौनी कहा जाता है, पौनी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोक के कीजिए।